नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज करेंगी नामांकन। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सहित कई सांसद विधायक बने प्रस्तावक। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आज आएंगे रांची। सांसद और विधायकों से करेंगे मुलाकात। झामुमो ने राष्ट्रपति पद के समर्थन पर विचार करने के लिए कल बुलाई विधायकों और सांसदों की बैठक। बैंकों में 27 जून को होने वाली हड़ताल हुई स्थगित। केंद्रीय श्रम आयुक्त के साथ हुई वार्ता के बाद यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने की घोषणा। और झारखंड की 3 खिलाड़ियों का कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम में हुआ चयन। निकी प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी का नाम शामिल। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज नामांकन करेंगी। वे कल नई दिल्ली पहुंची। झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का दिल्ली हवाई अड्डे पर केंद्रीय मंत्रियों जी किशन रेड्डी, मीनाक्षी लेखी और भाजपा के कई अन्य नेताओं ने स्वागत किया। श्रीमती मुर्मू ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय जनता पार्टी के अन्य शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि समूचे भारत में सभी वर्गों ने राष्ट्रपति पद के लिए श्रीमती मुर्मू की उम्मीदवारी की प्रशंसा की है। श्री मोदी ने कहा है कि द्रौपदी मुर्मू के पास मूलभूत समस्याओं की समझबूझ और भारत के विकास की परिकल्पना है। राष्ट्रपति पद के विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 27 जून को नामांकन पत्र भरेंगे। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 29 जून है। अगर आवश्यक हुआ तो मतदान 18 जुलाई को कराया जाएगा और मतगणना 21 जुलाई को कराई जाएगी। राष्ट्रपति चुनाव में संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आज रांची आएंगे। ये जानकारी कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने दी। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर और नेता विधायक दल के सह ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के नेतृत्व में पार्टी के विधायकों सांसदों की बैठक रखी गई है। इस बैठक में संयुक्त विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा सभी विधायक सांसदों से मुलाकात करेंगे। साथ ही आसन्न चुनाव को लेकर रणनीति पर भी चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि यशवंत सिन्हा का विपक्ष का साझा उम्मीदवार बनाया जाना झारखंड के लिए गर्व का विषय है। सिन्हा एक कुशल प्रशासक एवं राजनीतिज्ञ के रूप में ख्याति प्राप्त हैं। झारखंड से उनका सीधा संबंध रहा है। वे हजारीबाग से सांसद रहे हैं। वित्त मंत्री एवं विदेश मंत्री के रूप में देश को अपनी सेवाएं दी हैं। वहीं राष्ट्रपति प्रत्याशी के समर्थन पर विचार करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कल अपने सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार असम में बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। पिछले कुछ दिनों से असम के कई हिस्सों में भारी वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि सेना और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमें बाढ़ प्रभावित इलाकों में तैनात हैं और वे बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकालने तथा उन्हें सहायता प्रदान करने का काम कर रहे हैं। वायुसेना ने लोगों को बाहर निकालने के लिए 250 से ज्यादा छोटी उड़ानें संचालित की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, असम सरकार के मंत्री तथा अधिकारी इन जिलों में 24 घंटे काम कर रहे हैं और बाढ़ प्रभावितों को मदद पहुंचा रहे हैं। उन्होंने लोगों की सुरक्षा की कामना की और हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। गिरिडीह जिला प्रशासन 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को सर्वजन पेंशन योजना का लाभ देने के लिए घर घर सर्वेक्षण अभियान चलाया जा रहा है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। गिरिडीह जिले में 60 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 1,16,666 वृद्ध जनों को सर्वजन पेंशन योजना का लाभ देने के लिए घर घर सर्वेक्षण अभियान चलाया जा रहा है। गिरिडीह डीसी नमन प्रेस लकड़ा ने बताया कि 8 जून से 8 जुलाई तक चलने वाले इस 1 माह के अभियान में योग्य लाभुकों का चयन किया जाना है। उन्होंने बताया कि इस योजना के पेंशन की पात्रता स्वयं या पत्नी, पति, केंद्र व राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में अस्थायी रूप से नियोजित, सेवानिवृत्त और पेंशन लेने वाला नहीं होना चाहिए। डीसी लकड़ा ने बताया कि आयकर अदा करने वाले भी इस योजना के हकदार नहीं होंगे। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार ने 8 साल की अवधि के भीतर बुनियादी ढांचे पर खर्च को 2.5 लाख करोड़ रुपए से 3 गुना बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने कुशल बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति की शुरुआत की है। भारतीय वायु सेना में नई अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों के पहले दल की भर्ती पंजीकरण प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो रही है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भारतीय वायु सेना की अधिसूचना के अनुसार अग्निवीरों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण सुबह 10 बजे से प्रारंभ होगा। प्रवेश की योग्यता और परीक्षा प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं की गई है। वायुसेना में सभी नामांकन अग्निवीर वायु के माध्यम से किए जाएंगे। ऑनलाइन परीक्षा 24 जुलाई से 31 जुलाई के बीच देश भर में 250 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया इस वर्ष के अंत तक पूरी हो जाएगी। थल सेना और नौसेना 1 जुलाई से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कुछ राज्यों में कोविड मामलों में वृद्धि के मद्देनजर प्रमुख विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ कल एक बैठक की। डॉक्टर मांडविया ने कोविड संक्रमण की अधिक दर वाले जिलों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। उन्होंने संक्रमण रोकने के लिए जांच और नियंत्रण की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को अधिक कोविड मामले वाले राज्यों में टीकाकरण की गति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल और अन्य अधिकारी तथा विशेषज्ञ भी मौजूद थे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारी बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर 27 जून को बैंकों में होने वाली हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के संयुक्त सचिव D.N. त्रिवेदी के अनुसार केंद्रीय श्रम आयुक्त के साथ इंडियन बैंक एसोसिएशन और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच वार्ता हुई। ये वार्ता काफी सकारात्मक रही। इंडियन बैंक एसोसिएशन ने 1 जुलाई को यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के साथ वार्ता कर मांगों पर विचार करने के लिए अपनी सहमति दे दी है। इसके तहत 27 जून को होने वाली बैंकों की हड़ताल स्थगित कर दी गई है। 27 जून को बैंक हड़ताल होने पर 3 दिन बैंक बंद हो जाते। बैंक कर्मियों की मांगों में 5 दिवसीय बैंकिंग लागू करने, पेंशन का अपडेट करने, नई पेंशन योजना रद्द करने, महंगाई भत्ता और पुरानी पेंशन योजना लागू करना मुख्य रूप से शामिल है। लातेहार जिला मुख्यालय स्थित खेल स्टेडियम में कल पलामू प्रमंडल स्तरीय बिरसा किसान सम्मान योजना का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलामू प्रमंडल के 52,043 किसानों के बीच में 337 करोड़ के केसीसी का वितरण किया। इसमें लातेहार 23,204, पलामू में 18,500 और गढ़वा में 10,339 किसानों के बीच केसीसी वितरण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाकर राज्य में कृषि क्रांति लाने को तत्पर है।
उन्होंने कहा कि राज्य के सभी किसानों को अब बिरसा किसान के नाम से जाना जाएगा और उन्हें हर प्रकार की सरकारी सुविधा दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अब राज्य के सभी अनुबंध कर्मियों को नियमित करने की सरकार ने योजना तैयार की है। अनुबंध कर्मियों को भी पूरा सम्मान मिले, इसके लिए सरकार जल्द ही योजना बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं को रोजगार के बेहतर साधन उपलब्ध कराने के लिए सरकार पूरी तरह तत्पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में काम करने वाले अधिकारियों को भी अब स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए ताकि गांव के गरीब लोगों की समस्या को अधिकारी आसानी से समझ सकें। मांडर विधानसभा उपचुनाव का मतदान कल शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। निर्वाचन आयोग की ओर से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान के लिए सभी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार 61.25% मतदान हुआ। मांडर उपचुनाव में कुल 433 मतदान केंद्रों में आयोग की ओर से 35 मॉडल मतदान केंद्र बनाए गए थे। इसके अतिरिक्त 38 ऐसे मतदान केंद्र चिन्हित किए गए थे जहां पर्दानशी महिलाओं की संख्या अधिक थी, जिसके कारण इन केंद्रों पर एक महिला मतदान पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई। 26 जून को मतगणना की जाएगी। सरायकेला खरसावां जिले में आजादी के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर अमृत सरोवर मिशन के तहत 15 अगस्त तक 16 तालाबों का नवनिर्माण एवं जीर्णोद्धार किया जाएगा। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में आजादी के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर अमृत सरोवर मिशन के तहत 15 अगस्त तक 16 तालाबों का नवनिर्माण एवं जीर्णोद्धार कार्य किया जाएगा। इन तालाबों के निर्माण का उद्देश्य जल संरक्षण को सुनिश्चित करते हुए पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण पाना है, ताकि समुचित और संतुलित मानव जीवन की परिकल्पना को साकार किया जा सके। उपायुक्त अरवा राज कमल ने कहा कि इस मिशन से भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जन भागीदारी के साथ योजनाओं के क्रियान्वयन किया जाना जरूरी है, क्योंकि अमृत सरोवर मिशन समुदाय की सामूहिक भावना को जागृत करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। झारखंड के 3 खिलाड़ियों का कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम में चयन हुआ है। इन खिलाड़ियों में निकी प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी का नाम शामिल है। हॉकी झारखंड के उपाध्यक्ष मनोज कोनबेगी ने कल रात ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हॉकी इंडिया में इंग्लैंड के बर्मिंघम में 28 जुलाई से शुरू होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए 18 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम का चयन किया गया। झारखंड के तीनों ही खिलाड़ी अभी नीदरलैंड में FIH प्रो लीग हॉकी प्रतियोगिता खेल रही हैं। वहीं से 1 जुलाई से आयोजित विश्व कप महिला हॉकी प्रतियोगिता में वो भाग लेंगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दाम्बुला में पहले 2020 क्रिकेट मैच में श्रीलंका को 34 रनों से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 138 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की टीम 20 ओवर में 5 विकेट पर 104 रन ही बना सकी। 3 मैचों की श्रृंखला में भारतीय टीम 1-0 से आगे हो गई है। श्रीलंका का दूसरा मैच इसी मैदान पर कल शाम खेला जाएगा। भारतीय पुरुष सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल टीम एशियन कप क्वालिफिकेशन के बाद फीफा की नवीनतम विश्व रैंकिंग में 106वें स्थान से 2 पायदान ऊपर 104 स्थान पर पहुंच गई। भारत की महिला सीनियर फुटबॉल टीम भी 59वें स्थान से 3 पायदान ऊपर 56वें स्थान पर पहुंच गई है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम और राज्य में मांडर विधानसभा सीट पर शांतिपूर्ण संपन्न हुए उपचुनाव की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हवाले से लिखता है, झारखंड के अनुबंध कर्मी अब होंगे स्थायी। दैनिक हिंदुस्तान लिखता है, पीएम मोदी से मिली द्रौपदी मुर्मू, मुंडा मरांडी समेत झारखंड के कई नेता प्रस्तावक। दैनिक जागरण ने लिखा है, बगावत थामने में जुटी शिवसेना, संजय राउत ने बागी विधायकों से कहा 24 घंटे में लौटें, MVS से निकलने पर करेंगे विचार। दैनिक भास्कर ने लिखा है, झारखंड में 26% आदिवासी, 28 सीटें रिजर्व, 35 से 40 सीटों पर प्रभाव, इसलिए राज्य से 7 सांसद, 2 विधायक बने द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावक। वहीं अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र में सत्ताधारी दल शिवसेना द्वारा बगावत थामने की कोशिश की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है।
और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज करेंगी नामांकन। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सहित कई सांसद विधायक बने प्रस्तावक। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आज आएंगे रांची। सांसद और विधायकों से करेंगे मुलाकात। झामुमो ने राष्ट्रपति पद के समर्थन पर विचार करने के लिए कल बुलाई विधायकों और सांसदों की बैठक। बैंकों में 27 जून को होने वाली हड़ताल हुई स्थगित। केंद्रीय श्रम आयुक्त के साथ हुई वार्ता के बाद यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने की घोषणा। और झारखंड की 3 खिलाड़ियों का कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम में हुआ चयन। निकी प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी का नाम शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।